जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि सवारी वाले व्यक्ति को या कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनको पूछा नहीं दिखाई देता है, तो क्या कारण होता है, उनको पूछा क्यों नहीं दिखाई देती है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं कि माँ हमें सवारी तो आती है लेकिन हमें पूछा नहीं दिखाई देता। यानी जब कोई व्यक्ति हमसे कोई प्रश्न करता है तो उससे संबंधित उत्तर हमें नहीं दिखाई देता है। क्या उनके घर की परिस्थिति है, क्या उनके घर में परेशानी चल रही है, या अगर हम ये देखना चाहें कि किसके ऊपर कौन सी ऊर्जा है, किसकी शक्ति है, किसकी सवारी है, वो चीज़ हम नहीं देख पाते हैं। यानी किसी का हम पूछा नहीं देख पाते हैं। तो इसका क्या कारण है, जबकि हमारे शरीर पर सवारी आती हैं। और ऐसा बहुत से भक्तों के साथ भी होता है कि वो हर किसी का पूछा नहीं देख पाते हैं, या पहले उनको पूछा आता था फिर पूछा आना बंद हो जाता है। तो इसके कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण जो होता है, सबसे बड़ा या सबसे पहला कारण कह सकते हैं, सबसे पहला कारण होता है कि जब आप किसी शक्ति की सवारी लेते हैं, यानी कोई ऊर्जा आपके शरीर पे आती है, तो आप इस बात को ही काफ़ी मान लेते हैं कि हमारे शरीर पर ये शक्ति आती है, ये ऊर्जा आती है, ये सवारी आती है, ये पवन आती है। तो ऐसी परिस्थिति में अब जो भी करना है केवल उस सवारी को करना है, यानी सवारी वाले देवता को करना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो भी करेंगे वही करेंगे, जो उत्तर देंगे वही देंगे। अब हमारा कोई भी दायित्व नहीं है, सारा दायित्व उनका है। जबकि ऐसा नहीं होता है। जब आपके शरीर में कोई पवन आती है, कोई सवारी आती है, किसी शक्ति की ऊर्जा आती है, तो उसके आने के बाद आपका जो उत्तरदायित्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब सवारी आती है तो सबसे पहले वो यही कार्य करती है कि आपको आध्यात्मिक पथ पर आगे लेके जाती है। और आध्यात्मिक पथ पर आगे चलने के लिए हमें तपस्या करनी होती है, हमें जप करना होता है, हमें तप करना होता है, हमें त्याग करना होता है, हमें नियमों का पालन करना होता है। अगर हम ये सभी कार्य करते हैं तब जा कर के हमारी ऊर्जा बढ़ती है। यानी जब आपके शरीर में कोई शक्ति आती है, कोई सवारी आती है, तो वो एक कण होती है, यानी माँ भगवती का एक कण मात्र होती है, या जो भी आपके इष्ट देव हैं या जिस देवता की भी सवारी है उसका एक कण मात्र आपके शरीर में आता है। तो यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भूमि में एक बीज बोया जाता है तो वो बीज आपके पास आता है। तो जब आप भूमि में बीज बो देते हैं तो उसके बाद में आपका क्या कार्य होता है कि आप उसकी देख रेख करें, उसको समय से पानी दें, उसको ध्यान रखें कि उसके पास धूप भी आ रही है, पूरा पोषण भी मिल रहा है, खाद भी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर आप उसका की देखभाल नहीं करेंगे, उसको पानी नहीं देंगे, तो वो बीज का क्या होगा, वहाँ से तो पेड़ निकल ही नहीं सकता। तो वही चीज़ आपकी सवारी की भी होती है। तो एक कण मात्र आपके शरीर में आता है, तो उस कण को यानी उस बीज को पौधा बनाने का कार्य आप करते हैं। तो उसको पौधा बनाने के लिए आपको जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, आपको नियमों का पालन करना पड़ता है, आपको चिल्ला खींचना होता है, यानी 41 दिन के व्रत उठाने होते हैं, 6 महीने के, 1 साल के, 1.25 साल के, इस तरह के अलग अलग नियम होते हैं। आपको किसी मंत्र का जो माँ भगवती का आदेश होता है या गुरु का आदेश होता है तो उस मंत्र का जाप करना होता है, आपको भोग प्रसाद देने होते हैं, समय समय पर उनकी सेवा करनी होती है। तब जा कर के वो शक्ति, वो ऊर्जा बढ़ती है। और जब वो ऊर्जा बढ़ती है, जब आप पूजा करते हैं, पूजा में ज़्यादा समय देते हैं, ये नहीं कि आपने 15 मिनट की पूजा की और आपकी पूजा हो गई, नहीं, आपको कम से कम अपने पूरे दिन का, यानी पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में से कम उन 24 घंटे का 10% समय आपको कम से कम पूजा में देना है। और अगर आप भक्त हैं, भक्ताई करते हैं, तो आपको उससे भी ज़्यादा समय देना होता है। तो जब आप इतना समय यानी 2 घंटे 40 मिनट अपनी पूजा में देते हैं, तब जा कर के लगता है कि आपने कुछ किया है। तो उसके लिए आपको पूजा में समय देना होता है, चाहे आप उनके स्तोत्र का पाठ करें, किसी मंत्र का जाप करें,
या कोई पुराण का पाठ करें, यानी जो भी धार्मिक कार्य हैं वो आपको करना होता है। जब आप लगातार ये कार्य करते हैं, पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं, हवन करते हैं, तो वो जो शक्ति आपके शरीर में आती है, जो सवारी आपके शरीर में आती है, वो आपसे यही चाहती है। तो जब आप ये सभी कार्य करते हैं तो तब जा कर के आपकी ऊर्जा बढ़ती है, और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे पूछा आता है, वैसे वैसे आपकी दृष्टि जो होती है, जिसको दिव्य दृष्टि भी बोला जाता है, वैसे वैसे वो खुलती चली जाती है। कुछ व्यक्ति कहते हैं ना कि दिव्य दृष्टि कैसे खोलें, तो दिव्य दृष्टि खोलने का ये भी एक तरीका होता है कि जब आप जाप करते हैं, जब आप पूजा करते हैं, क्योंकि सवारी पहले से ही आपके पास है, ये आपका प्लस पॉइंट है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप जाप करते हैं, जब करते हैं, तब करते हैं, और इसके साथ साथ जो सवारी से संबंधित नियम होते हैं, यानी शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हैं। क्योंकि जब एक सवारी यानी देवी भगवती जब आपके शरीर में आती है तो आपका शरीर नहीं रहता, वो मंदिर बन जाता है। तो उस मंदिर की हमें साफ सफाई रखनी होती है। जिस प्रकार से कोई भी अशुद्ध चीज़ मंदिर में नहीं ले जा सकते, वहाँ पर अशुद्ध चीज़ का प्रयोग नहीं होता, तो आपके शरीर रूपी मंदिर में भी किसी भी अशुद्ध चीज़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप सवारी वाले व्यक्ति हैं तो आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, अशुद्ध भोजन नहीं करना है। अशुद्ध भोजन से तात्पर्य आपका सूतक पातक का भोजन है, भंडारे का भोजन है। ऐसा भंडारा जो सड़कों पे बंटता है, माँ भगवती के भंडारे में आप भोजन कर सकते हैं। और किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन नहीं करना है जो गंदा अशुद्ध भोजन रखता हो, यानी मांस का सेवन करता हो या लहसुन प्याज का सेवन करता हो। माहवारी वाली स्त्री जो होती है उसके हाथ का बना भोजन आपको नहीं करना है। बहुत सारे नियम होते हैं, उस पर हमने वीडियो पहले से बना रखी है, तो उन नियमों का आपको पालन करना होता है। और जो आपकी सवारी आदेश करती है, जो ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है, जो वो आदेश करे उसका आपको तुरंत पालन करना होता है, और जैसा आदेश करें उसका पालन करना होता है। क्योंकि सवारी अगर आपके पास सच्ची सवारी होगी, शुद्ध सवारी होगी, तो वो आपको आध्यात्मिक पथ पे लेके जाएगी, और वहीं आध्यात्मिक पथ से आपकी उन्नति होगी। और जब आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं तो जो आपके भौतिक कार्य होते हैं, जो भौतिक परेशानियां होती हैं, जैसे किसी को मकान नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही है, घर में बीमारियां हैं, घर में पैसा नहीं है, ये सभी कार्य तो अपने आप बनने लग जाते हैं। फिर आपको उसके लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो जैसे जैसे आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। और जितना जप आप करते हैं, जितना तप आप करते हैं, तो आपको पूछा दिखाई देने लगता है। पूछा आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है, सब कुछ आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है। माँ भगवती आपके कान में बताने लगती हैं। सबको अलग अलग तरीके से पूछा आता है, कितने तरह से पूछा आता है उस पर भी वीडियो हम अलग से अपलोड कर देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कितनी तरीके से पूछा देखा जाता है। तो इस तरीके से पूछा साफ हो जाता है और आपको सब कुछ दिखने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी पूछा दिखाई दे तो आपको ये सभी कार्य करने होंगे, और अपनी पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होगा, और माँ भगवती के लिए आपको कोई ना कोई सेवा करते रहना होगा, या जो भी सवारी आपके शरीर में आती है उनके लिए कोई ना कोई सेवा आपको करती रहनी होगी, तब जा कर के आपको पूछा दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं केवल सवारी आने मात्र से आपको पूछा दिखना शुरू हो जाए तो ऐसा बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।